आइए शुरुआत करते हैं टारगेट कोचिंग सेंटर, जहां पर रेलवे, लेखपाल और यूपी पुलिस संबंधित नए अध्याय की शुरुआत की जा रही है। साइंस का एक बहुत अच्छा चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान शुरुआत की जा रही है। जी हाँ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी अध्यायों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित सभी कोर्स जो है आपके आने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा जो है कोर्स, चाहे आपका लेखपाल भर्ती का है, चाहे आपका रेलवे एग्जाम कोई भी है, यूपी पुलिस से संबंधित कोई परीक्षा है, तो सभी की सभी जो है एग्जाम आपको ऑनलाइन टारगेट कोचिंग सेंटर पर कराए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और कुछ विद्यार्थी बहुत इंतजार में थे कि कब जो है साइंस की क्लास शुरू होगी। जी हाँ, वो इंतजार खत्म हो रहा है और साइंस की क्लास भी आपकी शुरू की जा रही है। और शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान। जी हाँ, भौतिक विज्ञान का बहुत ही जो है महत्व रहने वाला है। भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट जहां रेलवे से लगातार कई वर्षों से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मगर ध्यान रखिए नए ट्रेंड के साथ हमने पढ़ना है, अच्छे प्रश्नों को समझना है। बस आप जो है साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिए भौतिक विज्ञान से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, एक एक पॉइंट को समझ के चलते हैं। ध्यान रखिए भौतिक विज्ञान में जो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम। जी हाँ, सोलर सिस्टम को लेकर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे जो आपका नासा के मिशन से संबंधित होंगे। जी हाँ, नासा के मिशन से संबंधित होंगे और आपका इसरो के मिशन से संबंधित होंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं, कुछ नासा के मिशन को समझेंगे, इसरो के मिशन को समझेंगे। जी हाँ, सोलर सिस्टम में ध्यान रखिए, सोलर सिस्टम में हमने क्या समझना है, भौतिक विज्ञान का वो अध्याय शुरुआत कर रहे हैं जहां से परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सोलर सिस्टम से जो आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे वो ध्यान रखना है नासा। जी हाँ, नासा के मिशन, नासा के द्वारा चलाए गए सभी मिशन, नासा के द्वारा चलाए गए सभी मिशन, चाहे शुक्र ग्रह के लिए कोई मिशन लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए, चाहे यूरोपा के लिए जो है कोई मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, मंगल ग्रह के लिए नासा के द्वारा कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं, सभी मिशन हमने समझने बहुत अनिवार्य है। ऐसे ही इसरो के द्वारा, जी हाँ, इसरो के द्वारा शुरू की गए जितने मिशन हैं सभी को इस क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। मगर पहले भौतिक विज्ञान में, जी हाँ, भौतिक विज्ञान में सोलर सिस्टम में उस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर विद्यार्थी बहुत जो है ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी सोलर सिस्टम को बहुत बारीकी से नहीं समझना चाहते हैं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी गलत मत कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के चलते हैं। आखिर सोलर सिस्टम है क्या, आखिर ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। जी हाँ, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, इस जो है अध्याय को शुरुआत कर रहे हैं। और ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, कैसे मंदाकिनी का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, जी हाँ, कॉपी और पेन जो है अपने साथ लेकर बैठिए, इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। रेलवे का, रेलवे भर्ती का, चाहे ग्रुप डी की भर्ती है, चाहे एनटीपीसी की भर्ती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भौतिक विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और आइए शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम से। पहले पृथ्वी के, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है आपको नोट करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है हर एक पॉइंट का, मगर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ब्रह्मांड का जो है विस्तार कैसे हुआ। तो ध्यान रखना है बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ, बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक पॉइंट को समझना है। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है यदि आपके एग्जाम में आता है। जी हाँ, ब्रह्मांड के विस्तार से। ब्रह्मांड का विस्तार, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ब्रह्मांड का विस्तार, जी हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, उस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझाया गया है। और दूसरा पॉइंट हमने ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिग्स बोसान कण। जी हाँ, हिग्स बोसान कण, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है।
गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, भगवान का कण कहा जाता है। एग्जाम में कैसे आपसे प्रश्न बना सकता है कि बताइए भगवान का कण क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है। तो ध्यान रखिए, जिस कण से, जी हाँ, जिस कण से संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसे ही हिग्स बोसान कण कहा जाता है, उसे ही हिग्स बोसान कण कहा जाता है, या इसे कहें, इसे ही गॉड पार्टिकल, जी हाँ, इसे ही गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी गई है। गॉड पार्टिकल की संज्ञा किस कण को दी गई है? जिसके विस्फोट से संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। जो थ्योरी, जी हाँ, तीसरा पॉइंट है, इस थ्योरी के जनक, इसी थ्योरी के जनक ये हैं जॉर्ज लेमन थेयर, जॉर्ज लेमन थेयर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखिए, 3 पॉइंट आपको समझने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ब्रह्मांड का विस्तार बताने वाली थ्योरी का नाम बताइए। तो जी हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार जिस थ्योरी से जो है समझाया गया है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। दूसरा पॉइंट समझना है कि गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, भगवान का कण किसे कहा जाता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसी कण का नाम है हिग्स बोसान कण, उसी कण का नाम है हिग्स बोसान कण। और तीसरा अच्छा पॉइंट है कि इस थ्योरी को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। जी हाँ, इस थ्योरी को बताने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमन थेयर। जॉर्ज लेमन थेयर के द्वारा ही यह थ्योरी बताई गई। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों ही अच्छे जो है शानदार प्रश्नों का। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं कि ब्रह्मांड में और क्या है, कैसे अपनी मंदाकिनियां बनी, ब्रह्मांड आखिरकार कैसे बना। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कोई भी गलत नहीं होगा। और आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ। अभी 3 पॉइंट हमने समझे हैं ब्रह्मांड को लेकर। आइए जो है अगला पॉइंट देखिए, कितना अच्छा पर्सन आपको मिलने वाला है ब्रह्मांड के लिए। देखिए, पहले ब्रह्मांड के जो है जो ग्रह हैं उनके बारे में भी समझेंगे, मगर एक पॉइंट जो सबसे अच्छा है ब्रह्मांड में समझने के लिए, उस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, आखिरकार पॉइंट क्या है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड का जो विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार अनंत विस्तार है। देखिए, पहले पॉइंट को समझ लीजिएगा, पॉइंट क्या है, उसके बाद जो है प्रश्न शुरू होगा। ब्रह्मांड का विस्तार बहुत अनंत है, अनंत विस्तार है। और ध्यान रखिए, इसी ब्रह्मांड में, जी हाँ, इसी ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं, इसी ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी समझते हैं। मंदाकिनी आखिर क्या है, मंदाकिनी आखिर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी है एक तारों का समूह। जी हाँ, तारों का समूह। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी एक तारों का समूह है, और अधिकतर मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं। अधिकतर मंदाकिनियां कैसी हैं, अधिकतर मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं। जैसे सभी जानते हैं, जैसे सभी जानते हैं कि हम, देखो बड़े ध्यान से समझना, जो पॉइंट आ रहा है समझने के लिए कि अपनी मंदाकिनी, अपनी मंदाकिनी, ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिएगा कि अपनी मंदाकिनी दुग्ध मेघला है, दुग्ध मेघला है। आप कहोगे कि सर इसमें क्या नई बात हुई कि हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेघला है, उसे ही आकाश गंगा भी कहा जाता है, उसे भी आकाश गंगा भी कहा जाता है। मगर सबसे अच्छा प्रश्न देखिए, आपकी मंदाकिनी सर्पिलाकार है, आपकी मंदाकिनी क्या है, सर्पिलाकार है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आपकी मंदाकिनी से क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। पहले पॉइंट को समझिए, मंदाकिनी क्या होती है, तारों का समूह होती है। मंदाकिनी क्या होती है, एक तारों का समूह। करोड़ों मंदाकिनियां ब्रह्मांड में हैं, करोड़ों मंदाकिनियां आपके ब्रह्मांड में हैं। और जो आपकी मंदाकिनी है, जी हाँ, जो आपकी मंदाकिनी है, उसी को दुग्ध मेघला, उसी को दुग्ध मेघला या आकाश गंगा या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। आप कहोगे कि सर यहाँ से और क्या नया प्रश्न बन सकता है, जो हाँ रेलवे की एग्जाम में पिछली बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए कितना शानदार प्रश्न बनने वाला है
कि आपका सौरमंडल, जी हाँ आपका सौरमंडल मंदाकिनी की किस भुजा पर है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, पर ध्यान समझ लीजिएगा। इसी मंदाकिनी की एक भुजा है जहां मध्य में सूर्य है, जी हाँ जहां मध्य में सूर्य है। जिस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं बड़े बारीकी समझिएगा, मध्य में सूर्य है और बाकी ग्रह, जी हाँ बाकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी उन ग्रहों के साथ में मंदाकिनी का एक चक्कर लगा रहा है। यही से प्रश्न बनता है कि आपका सौरमंडल बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका सौरमंडल और जिसमें सूर्य है और जिसमें अन्य ग्रह हैं, मंदाकिनी की किस भुजा पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपका सौरमंडल मंदाकिनी की किस भुजा पर स्थित है। जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएंगे कि आपका सौरमंडल मंदाकिनी की किस भुजा पर स्थित है। और अच्छा प्रश्न है तो ध्यान रखिए, कहीं पर नोट करिएगा। उस भुजा को ओरायन सिग्नस भुजा कहा जाता है। उस भुजा को ओरायन सिग्नस भुजा कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले हैं। इसी प्रश्न को ये डाल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरकार क्यों? क्योंकि नई बात हमें समझने को मिली है। और वो नई बात क्या है कि हाँ, हमने समझा कि मंदाकिनी होती है तारों का समूह। मंदाकिनी के जिस भुजा पर अपना सौरमंडल है, उसी भुजा को ओरायन सिग्नस भुजा के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहों के साथ मंदाकिनी का जो चक्कर एक वर्ष में पूरा करता है, जी हाँ उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। आप कहोगे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? तो समझिएगा, ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्षों, जी हाँ ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। एक ब्रह्मांड वर्ष यदि पूछा जाए तो कितने वर्षों के बराबर होता है? तो ध्यान रखिए, एक ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। 25 करोड़ वर्ष वो वर्ष होते हैं जब सूर्य ग्रहों के साथ मंदाकिनी का, जी हाँ दुग्ध मेखला का, या कहें आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है। देखिए कितने अच्छे जो है प्रश्न आपको समझने को मिल रहे हैं। आपकी मंदाकिनी सर्पिलाकार है। आपकी मंदाकिनी क्या है? सर्पिलाकार। अब यहाँ से एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं परीक्षा में पूछा जाएगा कि आपकी मंदाकिनी के पास की मंदाकिनी बताइएगा। जो आपकी मंदाकिनी है दुग्ध मेखला है, आकाशगंगा है, उसी के पास की मंदाकिनी बताइएगा। जी हाँ, उसी के पास की मंदाकिनी को एंड्रोमेडा कहा जाता है। जी हाँ, एंड्रोमेडा या देवयानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे विद्यार्थी इसे नोट करिएगा। एंड्रोमेडा क्या है? जी हाँ, एंड्रोमेडा क्या है? आपके मंदाकिनी के पास की मंदाकिनी को ही एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से हमने समझा है। ब्रह्मांड वर्ष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को जानिएगा कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, ये कितने वर्षों के बराबर होता है, आखिरकार ब्रह्मांड वर्ष है क्या। हमने समझा है एक भुजा को नाम है ओरायन सिग्नस भुजा। आइए जो है पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितने प्रश्न यहां से आ सकते हैं। उसके बाद में नए जो है अध्याय की ओर चलेंगे, अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी प्रश्नों का। एंड्रोमेडा क्या है और ओरायन सिग्नस भुजा क्या है। उसके बाद देखिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और अब चलते हैं नए प्रश्नों की ओर। एक एक जो है प्रश्न को बहुत बारीकी समझेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके से हमने समझना है। एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे। ब्रह्मांड के विस्तार को समझा, एंड्रोमेडा को समझा,
आइए मंदाकिनी के बारे में विस्तार को समझा, उस भुजा को हमने समझा, जी हाँ उस भुजा को समझा जहां पर सारा का सारा सौरमंडल है, और उसी भुजा को ओरायन सिग्नस भुजा भी कहा जाता है। अब अच्छी बात है समझने की, और अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आपने दिखाई देगा, जी हाँ ब्रह्मांड का पूरा विस्तार बहुत बारीकी से समझते हैं। जैसे सभी जानते हैं एक एक पॉइंट को समझिए। जैसे ये है सूर्य, जी हाँ सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाल ही में नासा के द्वारा सूर्य के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ समझने को मिलेंगे, मगर पहले बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सूर्य के पास का जो ग्रह है उसे ही बुध कहा जाता है, जी हाँ उसे ही बुध ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसी को ही मरकरी भी कहा जाता है। परीक्षा में बुध से प्रश्न पूछा जाता है, जी हाँ बुध से प्रश्न पूछा जाता है। देखो पहले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, उसके बाद हम समझेंगे। बुध के बाद ध्यान रखिए जो ग्रह आता है उसे शुक्र कहा जाता है, इसे वीनस भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। उसके बाद का जो ग्रह आता है उसी को पृथ्वी कहा जाता है, उसके बाद का जो ग्रह आता है उसे मंगल ग्रह कहा जाता है। आप कहिएगा कि इसमें क्या नई बात है, ये तो जो है कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा। जी हाँ प्रश्न देखिए कितना अच्छा बन सकता है कि इन सभी ग्रहों को जी हाँ जहाँ बुध है, जहाँ शुक्र है, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ मंगल है, इन सभी ग्रहों को और किस नाम से जाना जाएगा। अब प्रश्नों की महत्ता है, ध्यान रखिए एग्जाम में प्रश्नों की ही महत्ता है। पिछले वर्ष क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसी प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जी हाँ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये पहला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जी हाँ ये चारों हुए पार्थिव ग्रह, ये चारों ही पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाएंगे। आप कहोगे कि सर बताइएगा दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है। जी हाँ दूसरा प्रश्न बहुत खास है कि इन ग्रहों में गोल्डीलोक्सी जोन, जी हाँ देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इन ग्रहों में गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत कौन सा ग्रह आएगा। वाकई में हैरान कर देने वाला प्रश्न है कि हाँ गोल्डीलोक्सी जोन क्या है, पहले उसको समझते हैं। और गोल्डीलोक्सी जोन में कौन सा ग्रह आएगा। जी हाँ ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत कौन सा ग्रह आता है। तो बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। ध्यान रखिए जिस ग्रह पर जीवन के आसार पाए जाते हैं या जिस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं उसी ग्रह को गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत माना जाता है, उसी ग्रह को गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत माना जाता है। आप कहोगे कि हाँ सर जीवन के आसार तो हमें पृथ्वी ग्रह पर ही दिखाई देते हैं, जीवन के आसार तो पृथ्वी ग्रह पर ही दिखाई देते हैं। जी हाँ गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत ग्रह की हमने बात पढ़ी कि हाँ गोल्डीलोक्सी जोन ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न को बनाने वाला है। जी हाँ गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत कौन सा ग्रह आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। जी हाँ जिस ग्रह पर जीवन के आसार हैं, उसी को गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत माना जाता है, जी हाँ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है इन चारों में से गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत, जी हाँ गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत आपका पृथ्वी ग्रह आता है।
पृथ्वी ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जी हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो आपको इन ग्रहों से संबंधित परीक्षा में मिलने वाला है वो है नासा के मिशन। जी हाँ नासा के मिशन। इस क्वेश्चन को कहीं पर नोट करिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके किसी ना किसी रेलवे एग्जाम में या यूपी पुलिस एग्जाम में, लेखपाल में ये पर्सन मिलने वाला है। पर्सन देखिए कितना खास है, पर्सन आएगा दा विंसी प्लस, जी हाँ दा विंसी प्लस और वेरिटस। देखिए ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। दा विंसी प्लस और वेरिटस नासा के हाल ही में जो मिशन थे वे किस ग्रह के लिए थे? जी हाँ किस ग्रह के लिए थे? आंसर होगा शुक्र ग्रह। आंसर होगा शुक्र ग्रह। एक बार और जो है ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है सभी रेलवे परीक्षाओं के लिए कि दा विंसी प्लस और वेरिटस नासा के, जी हाँ नासा के मिशन किस ग्रह के लिए हैं? किस ग्रह के लिए हैं? तो ये मिशन है शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र ग्रह के लिए वो पुराने पर्सनों को छोड़ दीजिएगा कि पृथ्वी का भागिनी ग्रह। आपने क्या पढ़ा है? पृथ्वी का भागिनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। या सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जी हाँ इन पर्सनों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा क्योंकि अब लेवल ऐसा नहीं है परीक्षाओं में, परीक्षाओं का लेवल बढ़ गया है। और शुक्र ग्रह के लिए नासा का जो मिशन है दा विंसी प्लस, जहां दा विंसी प्लस और वेरिटस मिशन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे सूर्य तारे के लिए, जी हाँ सूर्य तारे के लिए नासा का मिशन परीक्षा में पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है पार्कर, जी हाँ पार्कर सोलर प्रोब, बहुत अच्छा मिशन है पार्कर सोलर प्रोब। जी हाँ सूर्य के नजदीक तक पहुंचने की सबसे पहले जो है एक सफल प्रयास किया है नासा के मिशन ने पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब नासा का पहला मिशन जो सूर्य के सबसे पास पहुंचा है। और दूसरा अच्छा पर्सन है शुक्र ग्रह के लिए नासा के द्वारा क्या क्या मिशन चलाए गए हैं। देखिए इन ही ग्रहों से क्या क्या आपने कितने अच्छे पर्सन मिले हैं कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, जी हाँ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनमें से पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आता है। इनमें से पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आता है। शुक्र ग्रह के मिशन, नासा के मिशन हमने पढ़े हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, वेरिटस और दा विंसी प्लस। जी हाँ वेरिटस और दा विंसी प्लस। उसके बाद हमने पढ़ा है, जाना है पार्कर सोलर प्रोब मिशन को जो सूर्य के लिए चलाया गया है, नासा के द्वारा चलाया गया है पार्कर सोलर प्रोब। इस जो है तीनों पॉइंटों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कुछ नए पर्सनों को और भी समझते हैं। अगला पर्सन देखिए कितना अच्छा पर्सन है, पहले इनको जो है स्क्रीनशॉट के रूप में आप रखिएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं आप, फिर जो है आगे जो है बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। उम्मीद है आपने जो है स्क्रीनशॉट लिया होगा और अब जो है कुछ जो है नए पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। परीक्षा में कैसे कैसे ध्यान रखिए नए पर्सन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ट्रेंड है नए पर्सनों का। जी हाँ नए पर्सनों को कैसे जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक एक पॉइंट को समझ के चलते हैं कैसे एग्जाम में नए पर्सनों को पूछा जाएगा। और ऐसे ही जो है पर्सन ध्यान रखिए, ऐसे ही पर्सन परीक्षा में, ऐसे ही पर्सनों का जो है लेवल ध्यान रखिए कि कैसे कैसे नए पर्सन एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम समझते हैं। अब नया पर्सन देखिए आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल नया पर्सन है और पर्सन है शुक्र ग्रह को लेकर, पर्सन है शुक्र ग्रह को लेकर। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना पूरा कीजिएगा कि सूर्य के जो पास के ग्रह हैं उन्हीं को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिए जैसे बुध या शुक्र या पृथ्वी
या मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पार्थिव ग्रहों में कहाँ CO2 गैस का विस्तार अधिक है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों में कहाँ CO2 गैस का विस्तार अधिक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्तार पार्थिव ग्रहों में यदि पूछने की बात करें, पार्थिव ग्रहों में पूछने की बात करें कि CO2 गैस का विस्तार अधिक बताइएगा, तो ध्यान रखिए शुक्र और मंगल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शुक्र और मंगल, जी हाँ, शुक्र और मंगल वो ग्रह है जहां CO2 गैस का विस्तार पाया जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और इसी ग्रह का नाम, जी हाँ, इसी ग्रह का नाम रोम की रानी के नाम पर भी पड़ा था। रोम की रानी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया था? शुक्र ग्रह का। नासा के आपने हाल ही में मिशन पढ़े हैं शुक्र ग्रह को लेकर, और जो अच्छा प्रश्न है कि CO2 गैस का विस्तार बताइए, या ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चमकीला ग्रह है, कौन सा चमकीला ग्रह है। तो ध्यान रखिए चमकीला ग्रह शुक्र ही है, चमकीला ग्रह शुक्र ही है, मगर वो किस गैस के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है, किस गैस के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद ध्यान रखिए, ये पहला पॉइंट था जो आपने समझना है। दूसरा पॉइंट समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसानी से समझ आ सकता है। और देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, सभी जानते हैं, जी हाँ, चंद्रमा, जी हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। आप कहिए कि ये क्या नया प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, यहां से क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न को बहुत बारीकी समझिए, प्रश्न आने वाला है आपके पास, और प्रश्न चंद्रमा को लेकर बनता है, चंद्रमा को लेकर प्रश्न बनता है, और प्रश्न है उसका लिबंटीज पर्वत। जी हाँ, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपको मिलेगा कि लिबंटीज पर्वत, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइएगा लिबंटीज पर्वत कहाँ है, बताइएगा लिबंटीज पर्वत कहाँ है। तो आप नोट कर सकते हैं चंद्रमा पर, जी हाँ, चंद्रमा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेलेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है। देखिए इन प्रश्नों की ही महत्ता है, जो परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। रेलवे परीक्षाओं में, पुलिस भर्ती में, लेखपाल में इस प्रकार के ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं कि सेलेनोलॉजी, जी हाँ, सेलेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। लिबंटीज पर्वत चंद्रमा पर है। और इससे भी अच्छा प्रश्न, जी हाँ, इससे भी अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न जो आपको कई बार परीक्षाओं में पहले मिल चुका है, वो है शांति सागर। जी हाँ, शांति सागर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शांति सागर बताइए कहाँ है, शांति सागर बताइए कहाँ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। एक जो है रेलवे के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है। तो ध्यान रखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या कहें शांति सागर। शांति सागर धूलकणों का एक सागर है, जो कहाँ है, चंद्रमा पर है। लिबंटीज पर्वत की बात करें, जी हाँ, लिबंटीज पर्वत की बात करें तो वो भी आपका चंद्रमा पर है। और चंद्रमा का अध्ययन, जी हाँ, चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे ही सेलेनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन जो है प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्नों की ओर, मगर पहले इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, कितने अच्छे आपको प्रश्न समझने को मिले हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे प्रश्नों को समझा होगा। और बढ़ते हैं, जी हाँ, बढ़ते हैं नए प्रश्नों की ओर। आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट लिया होगा, और आइए कुछ नए प्रश्नों को समझते हैं। अपने जो है अध्ययन को ऐसा बनाते हैं कि हाँ, अपने नोट्स ऐसे होंगे जो परीक्षा में वाकई कुछ खास करके दिखाई देंगे। कुछ अलग से नोट्स बनाइएगा जिस के नोट्स अच्छे बने होंगे, जी हाँ,
जीवन में, जी हाँ, जीवन में कामयाबी का महत्व भी उसी के समझ आता है। अच्छे अच्छे पर्सनों को अपने पास रखिएगा, बार बार उनका रिवीजन करिएगा और जी हाँ, आपका कंपटीशन, आपकी सफलता ज़्यादा दूर नहीं होगी। जी हाँ, अगले पॉइंट को समझते हैं और अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी समझते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनजेन्युइटी क्या है, इनजेन्युइटी क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनजेन्युइटी क्या है, सारे करंट बेस पर्सन आपके सामने हैं। इनजेन्युइटी क्या है, इस पर्सन को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। इनजेन्युइटी नासा के द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है जो मंगल ग्रह, जी हाँ, जो मंगल ग्रह के लिए बनाया गया है। मंगल ग्रह के लिए नासा के द्वारा, जी हाँ, नासा के द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर का नाम बताइएगा। तो हेलीकॉप्टर है इनजेन्युइटी, जी हाँ, इनजेन्युइटी। इसी हेलीकॉप्टर में नामकरण के लिए वनिजा रूपाणी, जी हाँ, भारतीय महिला वनिजा रूपाणी का नाम बहुत फेमस हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो आने वाली भर्ती में, आने वाली जो है जितनी भी रेलवे एग्जाम है या कोई भी अन्य परीक्षा है, ये पर्सन आपको देखने के लिए मिलेगा, 100% मिलेगा। बिल्कुल सो रहिएगा। जैसे कि शुक्र ग्रह के मिशन को हमने समझा था, ऐसे ही इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, जी हाँ, जिसका नामकरण एक भारतीय महिला ने किया, जी हाँ, भारतीय महिला ने किया, विश्व में प्रसिद्धि हासिल पाई। और उसी महिला का नाम भी ध्यान रखिएगा, वनिजा रूपाणी। उसी महिला का नाम था वनिजा रूपाणी। दूसरा ध्यान रखिएगा, अब बात पढ़ रहे हैं मंगल ग्रह की। दूसरा पर्सन बहुत ही खास है, यह भी आ सकता है परीक्षा में कि प्रिजर्वेंस, जी हां, प्रिजर्वेंस बताइएगा नासा का मिशन किस ग्रह के लिए है। प्रिजर्वेंस बताइए नासा का मिशन किस ग्रह के लिए है। तो ध्यान रखिए, ये मिशन किसके लिए है, ये मिशन मंगल ग्रह के लिए है। मंगल ग्रह क्यों प्रसिद्ध है, कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, जैसे फोबोस और डिमोस। ध्यान रखिए, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह भी हैं और डिमोस को ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह भी जाना जाता है। मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, जी हाँ, मंगल ग्रह पर और शुक्र ग्रह पर CO2 का विस्तार भी पाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार भी पाया जाता है। इनजेन्युइटी को लेकर समझते हैं, क्या समझा है कि ये हेलीकॉप्टर है जो नासा के द्वारा बनाया गया है और किस ग्रह के लिए बनाया गया है। जी हाँ, मंगल ग्रह के लिए बनाया गया है। जी हाँ, मंगल ग्रह के लिए बनाया गया है। प्रिजर्वेंस जो मिशन है, बहुत अच्छा शानदार पर्सन है कि प्रिजर्वेंस जो है मिशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये किस के लिए है, ये है आपका मंगल ग्रह के लिए। जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आइए जो है और नए पर्सनों को समझते हैं। मगर पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर समझते हैं और अच्छे अच्छे पर्सन जो आप हैरान होंगे कि हाँ, वाकई ऐसे पर्सन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल्दी से एक एक पर्सन को समझिएगा और फिर जो है नए पर्सनों की ओर बढ़ेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए और जो है नए पर्सनों को समझते हैं। आज जो भी आपके पास पर्सन होंगे वो बहुत खास रहने वाले हैं, कुछ जो है शानदार पर्सनों को समझते हैं। अच्छे अच्छे पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। खुशी का भाव आपके मन में पैदा होना चाहिए कि हाँ, वाकई हम ऐसे पर्सनों का संग्रह अपने पास लेंगे जिनसे भविष्य में जल्द ही कामयाबी मिलेगी। और नासा के दो नए मिशनों को समझते हैं। एक मिशन का नाम है माइया मिशन, एक मिशन का नाम है माइया। मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ध्यान रखिए, आने वाला पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, माइया मिशन। और दूसरा मिशन है डब्ल्यू फर्स्ट। जी हाँ, डब्ल्यू फर्स्ट। अब इन दो मिशनों की क्या खास बात है, क्यों जो है ये ही पर्सन जो है
छाए रहे, और प्रश्न क्यों छाए रहे अब ध्यानपूर्वक समझते रहिए। प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नासा के द्वारा, जी हाँ, नासा के द्वारा नए ग्रहों की खोज के लिए कौन सा मिशन, जी हाँ, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। डब्ल्यू फर्स्ट मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जी हाँ, नए ग्रहों की खोज के लिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए ग्रहों की खोज के लिए डब्ल्यू फर्स्ट मिशन नासा के द्वारा, जी हाँ, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि माया मिशन आखिर है क्या। यही प्रश्न ध्यान रखिए खास बनता है, इस साल छाया हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखिए पृथ्वी पर, जी हाँ, पृथ्वी पर चक्रवात, कहिए साइक्लोन, चक्रवात जिसे कहा जाता है साइक्लोन, पृथ्वी पर चक्रवात या पृथ्वी पर साइक्लोन को अच्छी तरह से भलीपूर्वक समझने के लिए नासा ने अपने किस मिशन को लॉन्च किया। वाकई एक जो है शानदार प्रश्न है कि पृथ्वी पर चक्रवात को समझने के लिए, चक्रवात की रूपरेखा को समझने के लिए, तो ध्यान रखिए साइक्लोन को समझने के लिए, साइक्लोन कैसे आते हैं पृथ्वी पर, क्या उनका विस्तार है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी पर चक्रवात को समझने के लिए, उसकी पूरी रूपरेखा को समझने के लिए नासा के द्वारा, जी हाँ, नासा के द्वारा लॉन्च किए गए मिशन के नाम बताइए। तो ये ध्यान रखिए दोनों ही खास प्रश्न है। सब जो है आप सब बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके पास मिलने वाला है। तो डब्ल्यू फर्स्ट मिशन, जी हाँ, डब्ल्यू फर्स्ट मिशन नए ग्रहों की खोज के लिए किसने चलाया, आंसर होगा, जी हाँ, आंसर होगा कि ये मिशन है नासा के द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर चक्रवात, जी हाँ, पृथ्वी पर चक्रवात को समझने के लिए नासा का कौन सा मिशन चला। तो नासा का जो मिशन चला उसे ही नाम दिया गया, जी हाँ, उसे ही नाम दिया गया माया मिशन। वही नाम है माया मिशन। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर नए प्रश्नों को समझिएगा आखिर कैसे जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद समझते हैं कुछ नए प्रश्नों को। एक प्रश्नों को समझते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे प्रश्नों का संग्रह है आपके पास। अच्छे प्रश्न जो है परीक्षा में, जैसे जितने भी प्रश्न हैं उनको समझते रहिए। और हाँ, ऐसे ही प्रश्नों का, जी हाँ, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह आपके पास होगा तो भविष्य में कामयाबी भी अवश्य ही मिलेगी। और आइए जो है देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न को समझेंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जी हाँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और उसके बाद एक जो है ग्रह जो दिखाई देंगे, उसके बाद के जो ग्रह दिखाई देंगे, देखो यहां पर ध्यानपूर्वक आपने समझना है। उसके बाद का जो ग्रह दिखाई देगा उसी को ही बृहस्पति कहा जाता है, उसी को ही बृहस्पति कहा जाता है। उसके बाद का जो ग्रह दिखाई देगा उसी को ही शनि कहा जाता है। उसके बाद के जो दो ग्रह दिखाई देंगे, एक अरुण ग्रह और एक वरुण दिखाई देता है। आप कहोगे कि सर इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या नई बात है कि बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बताइए इन सभी ग्रहों को क्या पार्थिव ग्रह नाम दिया गया था? जी हाँ, पार्थिव ग्रह नाम दिया गया था। उसके बाद के जो ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जी हाँ, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न की ही महत्ता है परीक्षा में। इन्हीं सभी ग्रहों को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जोवियन किस ग्रह को कहा जाता है, जोवियन किस ग्रह को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जोवियन किस ग्रह को कहा जाता है। ध्यान रखिए ये गैसीय पिंड ग्रह भी जाने जाते हैं। गैसीय पिंड ग्रह गैसों के संग्रह से, गैसों के मिलने से, गैसों के ठंडे होने से जिस ग्रह का निर्माण हुआ, देखिए परिभाषा क्या होगी कि गैसों के ठंडे होने से। देखिए बड़ा
विस्तार पूर्वक है। सूर्य से जितना दूरी इन ग्रहों की होगी, ध्यान रखिए, सूर्य से जितना दूरी इन ग्रहों की होगी, यहाँ पर काफी लो टेम्परेचर होगा, निम्न तापमान होगा, और गैसों के सिकुड़ने से, गैसों के इकट्ठा होने से, धूल कणों के इकट्ठा होने से, उनके जमाव से जो ग्रह बने उसी ग्रह को जोवियन ग्रह नाम दिया गया है, उसी ग्रह को जोवियन ग्रह नाम दिया गया है। पार्थिव ग्रह यदि पूछा जाए तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इन पार्थिव ग्रहों में गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत, जी हाँ, जिस पर जीवन पाया जाता है वो पृथ्वी है। जोवियन ग्रह, जी हाँ, जोवियन ग्रह क्या होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है मीथेन गैस, जी हाँ, मीथेन गैस का बहुत अधिक विस्तार है। मीथेन गैस का बहुत अधिक विस्तार है जोवियन ग्रहों पर। गैसीय पिंड के द्वारा बने ग्रह हैं। आप कहोगे जी करंट बेस क्या पर्सन बन सकता है? करंट बेस क्या पर्सन बन सकता है? तो बड़े ध्यान पूर्वक समझते रहिएगा। करंट बेस पर्सन यहां से बनेगा। करंट बेस पर्सन क्या बनेगा कि नासा के द्वारा, जी हाँ, नासा के द्वारा किस ग्रह पर जल की खोज की गई? किस ग्रह पर, जी हाँ, किस ग्रह पर जल की खोज की गई? बहुत ही अच्छा पर्सन बनने वाला है। ध्यान पूर्वक समझते रहिएगा। तो ध्यान रखिए, ग्रह भी पूछ सकता है या कोई उपग्रह भी पूछ सकता है जिस पर हाल ही में नासा के द्वारा जल की खोज की गई। नासा के द्वारा जल की खोज की गई। तो देखिए कितना अच्छा पर्सन है। ध्यान रखिए, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह सभी जानते हैं गैनीमीड है। उसके बाद यूरोपा, जी हाँ, यूरोपा। देखो पर्सन को समझते रहिए, उसकी गंभीरता को समझिए। कैसे परीक्षा में आखिर यही पर्सन आने वाला है? जी हाँ, यही पर्सन आने वाला है कि नासा के द्वारा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जी हाँ, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कहाँ जल की खोज हाल ही में की गई। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसका आंसर नोट कर लीजिएगा, यूरोपा। जी हाँ, यूरोपा वो उपग्रह है जहां जल की खोज की गई नासा और जो है आपका यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जोवियन ग्रह जो आपसे बताए हैं जहां CO2 और मीथेन गैस का विस्तार पाया गया है। तो जोवियन ग्रह जो है गैसीय पिंड ग्रह जाने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पार्थिव ग्रह, जी हाँ, पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि चुंबकीय बेल्ट किन ग्रहों के मध्य है? इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या था कि चुंबकीय बेल्ट, जी हाँ, चुंबकीय बेल्ट किन ग्रहों के मध्य है? चुंबकीय बेल्ट किन ग्रहों के मध्य है? तो ध्यान रखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति, जी हाँ, मंगल और बृहस्पति के मध्य ही आपका चुंबकीय बेल्ट है। इस चुंबकीय बेल्ट में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस चुंबकीय बेल्ट में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जिनको ट्रोजन्स कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को ही ट्रोजन्स कहा जाता है। चुंबकीय बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य है। क्षुद्र ग्रह को ट्रोजन्स कहा जाता है। हाल ही में जल की खोज की अगर बात करें, जी हाँ, जल की खोज की अगर बात करें तो यूरोपा पर हाल ही में जल की खोज की गई। तो ध्यान रखिए, आप स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी भविष्य में टारगेट कोचिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सभी क्लासों का अध्ययन किया जाएगा। उसमें चाहे लेखपाल का ग्रामीण प्रवेश हो, चाहे मैथ और रीजनिंग हो, नए जो है अध्यायों के साथ में रेलवे की सभी क्लासेस ऑनलाइन होगी। आज जितनी भी क्लास है अच्छे से नोट्स बनाइएगा और भविष्य में आगे आने वाली क्लासों में जल्द मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, जहां फिजिक्स, जहां भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक एक क्लास को जो है अच्छी तरीके से समझिएगा। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। धन्यवाद।